अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 2 जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और इसमें हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फॉसल फ्यूल्स के बारे में डिस्कशन हुई थी, अल्केन्स के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है अल्केन्स का जो सेकंड पार्ट है, उसमें हमने आज डिस्कस करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि अल्केन्स जो है उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो पहला मेथड जो हमारे पास इसमें आ जाता है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस के अल्काइंस में आपने क्या करवाना है जी, उसकी हाइड्रोजिनेशन करवानी है। तो हाइड्रोजिनेशन का हमें समझ आ रहा है कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा, एडिशन होगी, तो जब भी बच्चों एडिशन होती है तो आपका जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में जाकर चेंज होता है। तो इसको अगर हम डिफाइन कर लें तो क्या होगा, डेफिनेशन हाइड्रोजनेशन की क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल across carbon-carbon double bond, multiple bond। अब मल्टीपल बॉन्ड में आपके पास डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं, इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहले हमें पता चला व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन। हमने H2 मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐड करवाना है अक्रॉस मल्टीपल बॉन्डिंग, जिसमें डबल बॉन्ड या क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो आपके पास निकल भी यूज़ हो सकता है, निकल कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जब निकल कैटलिस्ट आपने यूज़ करना है तो टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसके साथ आपको हाई प्रेशर जो है वो भी अप्लाई करना होगा। अब इसमें इसके अलावा भी कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं, दैट इज़ प्लाटिनियम एंड प्लाडियम। तो ये MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि जब हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो कैटलिस्ट क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो निकल हो सकता है, इसमें प्लाटिनियम हो सकता है, या प्लाडियम कैटलिस्ट जो है वो यूज़ हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें अब इसके रिएक्शंस को, तो मेरे पास यहाँ पर ये है जी एक आपके पास अल्काइन। देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं। अब इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पर कैटलिस्ट हमने बता दिया क्या है, निकल है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो एडिशन होगी ना क्रॉस डबल बॉन्ड, डेफिनेशन में भी यही कहा। तो एक हाइड्रोजन इसमें से इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा। और जब एडिशन होगी तो आपके पास पहले जो 3 बॉन्ड्स थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, आपके पास डबल बॉन्ड में। तो पहले यहाँ पर ये हमारा क्या था, इथाइन था, और ये हमारे पास अब चेंज हो गया किस में, इथीन में चेंज हो जाता है। और अगर हम क्या करें, इस इथीन में फर्दर एक H2 ऐड करवा दें सेम कंडीशंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल है, टेम्परेचर है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। तो अब आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और अब आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा इथेन। ये तो था सिंपल रिएक्शन। अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि ये जो रिएक्शंस हुए, हाइड्रोजिनेशन हुई है अल्कीन और अल्काइन में,
ये किस टाइप का रिएक्शन होता है? दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्या होती है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसे कहा जाता है। अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन का ऐड होना, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एमसीक्यू जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। अब मैं अगर आपको एक एक्टिविटी करवा दूं, असेसमेंट करवा दूं, तो आप ज़रा मुझे देखकर बताइएगा खुद से। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें आपको 2 पाई बॉन्ड नज़र आ गए ना, तो इसमें क्या होगा, 2 H2 ऐड करने पड़ेंगे। कैटलिस्ट हमारे पास होगा निकल, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर। अब क्या होगा, पहले एक हाइड्रोजन इसके पास, एक इसके पास, फिर दूसरा हाइड्रोजन इसके पास, फिर इसके पास। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा? दिस इज प्रोपेन। जिस तरह हमने ये वाला किया है ना रिएक्शन, उसने अलग अलग एक 2 स्टेप्स में करके दिखाया, यहाँ पर उसने डायरेक्ट कह दिया कि एक के बजाय अगर दोनों इकट्ठे कर देंगे तो आपके पास वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। तो ये पहला रिएक्शन आपने डिस्कस कर लिया, दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। किस तरह से अल्कीन और अल्काइन की क्या होती है? हाइड्रोजिनेशन होती है। अब जो सेकंड रिएक्शन है अल्केन्स को प्रिपेयर करने का, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय द रिडक्शन ऑफ alkyl halides, by the reduction of alkyl halides. अब what is reduction? सबसे पहले हमें रिडक्शन का पता चलना चाहिए। what is reduction? तो रिडक्शन क्या होती है? आपके पास रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन किसे कहा जाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या होती है? रिडक्शन होती है। अब इसमें क्या होगा, आपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आपके पास ये रिएक्शन किस तरह से होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अलहदा से लिख देता हूँ कंडीशंस क्या होती हैं, इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात वो कहता है कि आपके पास कैटालिटिक कंडीशन जो इसमें आपके पास होंगी वो क्या होगी? जिंक। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए? एक्वस एसिड की प्रेजेंस में होना चाहिए। एक्वस एसिड, एक्वस मतलब वाटर, एसिड मीन HCl। तो जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl, इसकी प्रेजेंस में जब हम क्या करवाते हैं, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा? देखो, अल्केन बनेगा। अभी हम रिएक्शन को सीखते हैं। तो व्हाट इज अल्काइल हैलाइड? तो आपने फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए, तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं जी? RCl या CH3Cl करेंगे तो दिस इज मिथाइल क्लोराइड, दिस इज अल्काइल हैलाइड। अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन जो आपके पास होती है, एटॉमिक हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। और आपके पास कंडीशंस क्या हैं? जिंक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl है एक्वस फॉर्म में। तो क्या होगा, आपके पास यहाँ से एक क्लोरीन जो है ये रिमूव होगा और इसकी पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगी एक हाइड्रोजन। क्या पॉइंट है? यहाँ से एक क्लोरीन जो है रिमूव होगा, उसकी पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा आपका H। तो देखो ज़रा, पहले इसमें आपके पास कितने थे? 3 हाइड्रोजन थे ना। अब एक हाइड्रोजन जब इससे आकर मिलेगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? CH4, दिस इज़ मीथेन। और यहाँ पर ये जो एक H होगा वो इस Cl के साथ जब मिलेगा तो आपके पास क्या बना देगा? HCl बना देगा। तो दिस इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड में एक हाइड्रोजन जो है वो आकर हमने क्या कर दिया जी? ऐड करवा दिया। तो आपके पास ये क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। और प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया? दिस इज़
मीथेन, ये आपके पास एक अल्केन जो है वो आकर बन जाता है। तो आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक्टिविटी जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास देखो CH3 CH CH3 Cl और यहाँ पर आपके पास ये एटॉमिक हाइड्रोजन है, कंडीशंस फिर वही है, जिंक है और आपके पास एक्वस एसिड है। तो क्या प्रोडक्ट बननी चाहिए? तो सिंपल, जैसे आपने ऊपर वाले रिएक्शन में सीखा, यहाँ से Cl जाएगा और इसकी जगह पर एक हाइड्रोजन जो है वो आकर अटैच होगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3। तो ये बन गया अल्केन, दैट इज प्रोपेन। और ये जो Cl है वो एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? HCl बना देगा। तो दिस इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में डिस्कस किया कि अल्काइल हैलाइड से हमने अल्केन कैसे बनाया, अल्केन की प्रेपरेशन को डिस्कस किया कि अल्काइल हैलाइड से हमने अल्केन कैसे बनाया है, और अल्काइन और अल्कीन की जब हमने हाइड्रोजनेशन की है तो उससे अल्केन्स किस तरह से बने हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर है। कोई इसमें क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है। जो आपने क्वेश्चंस होंगे लाजमी पूछने हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।